जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, सबको मेरी हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार। देखिए, आज मैं वीडियो इस प्रकार लेके आया हूँ आपके सामने। जब भी कोई मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं। मुझे किस चीज़ से मतलब है? रोटी, कपड़ा और मकान। लोग मकान पे मरते हैं, रोटी पे मरते हैं। मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं तो 15 साल से किराए पे रहता हूँ। मैं अपने घर से, मैं कभी सिंगाड़े बोता था, मुझे नुकसान हो गया तो मैं अपने घर से रोज़गार करने बाहर आ गया। 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए मैं बाहर आ गया। उसके बाद आया, दोबारा घर गया तो मेरे घर को ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम मेरी ज़मीन खाली करो, मेरे बच्चे 4 हैं, कि कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो भैया हमने सब सिंगवाली, तू जब से कहा था तू बाहर, तुझसे किसी ने कह दिया है कि तू बाहर जा। उन्होंने मुझे इस तरह कह के टाला कि तुझसे किसी ने कह दिया है कि बाहर जा, इसे छोड़ के। भाई मेरी तो मजबूरी थी, मुझे गांव में से शहर में कमाने आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहा था। मैं आज भी इतना गरीब हूँ कि मेरे अकाउंट में 444 रुपये सारे हैं। आज की डेट में 444 रुपये हैं। भटूरे की दुकान चलाता हूँ। मैं गरीब क्यों हूँ? अपनी ईमानदारी पर। 4 बच्चे हैं मेरे। अगर एक की शादी में 1 लाख भी लगे मरे से मरे तो 4 लाख हो गए। दोस्तों, मेरे पास रुपया नहीं एक भी। मेरे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे घर को ने कब्जा कर लिया। जब मैंने घर को से कहा कि भाई ज़मीन दो, उन्होंने मुझे मारा, छेता, अपने बच्चों से पिटवाया। उसके बाद मैं पुलिस थाने गया। पुलिस थाने में जाके मैंने रिपोर्ट लिखाई। वहाँ से पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने कहा कि भाई इसका संविधान करो, इसके रुपए दो या ज़मीन दो। तो मैं उनसे बोला कि जी मुझे रुपये करना, मुझे तो ज़मीन चाहिए है। तो घर को ने बोला कि भाई हम तो पैसा दे सकते हैं, जगह देंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद पुलिस बोली कि नहीं, इसकी ज़मीन दी जाए लेके। अगर इसको आप ज़मीन नहीं देते हो अपनी ये, तो इसको ज़मीन लेके दी जाए। उसके बाद प्रधान के पास सुलेमानामा हुआ हमारा। प्रधान के सामने ये लिखित रूप में दिया गया कि भाई हम 6 के 6 भाई अपने 7वें भाइयों को ज़मीन लेके देंगे, बेनामे शुदा। उसके बाद वो कागज़ लेके मैं चला आया। दोबारा गया कि भाई मेरी ज़मीन लेके दे दो। तो उन्होंने मुझे ज़मीन देने से इनकार कर दिया कि भाई ज़मीन तो इतने पैसे में मिल नहीं रही, तो हम कहाँ से देंगे, कि हम तो सिर्फ 60,000 रुपया दे सकते हैं। अब 60,000 रुपया मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती के दौर में दे दिया। अगर मैं 60,000 रुपये भी उनसे नहीं लेता तो वे 60,000 रुपये का भी बेईमाना कर रहे थे। तो मैं तो मजबूरन पीठ छित के 60,000 रुपये लेके अपने शहर आ गया। उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये भी लेने हैं तो ले जा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं 60,000 रुपये शहर में लेके आ गया। मैंने अपने कारोबार में लगा दिया वो पैसा भी। 60,000 रुपये में क्या शहर में ज़मीन मिल रही है जब गांव में नहीं मिली? तो मैंने वो पैसा ख़त्म हो गया। अब मेरे पास वो पैसा भी ख़त्म हो गया तो मैं ज़मीन कहाँ से लूँ? 4 बच्चे हैं मेरे, 4 में से 1 लड़की मेरी जवान हो चुकी है, अभी 3 छोटे हैं। 4 बच्चे हैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं, फुट्टी कौड़ी नहीं जो मैं ज़मीन खरीद लूँ या उसको बना लूँ। मैं तो किराए पे रह रहा हूँ। अगर शाम को 500 कमा के लाता हूँ तो मेरे 4 बच्चे हैं, मैं शहर में रहता हूँ। शहर के तकड़े खर्चे होते हैं तो 500 भी कम पड़ जाते हैं, 1,000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं शहर में। मेरे पास आज की डेट में, मेरे दोस्तों, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास दोस्तों आज की डेट में 444 रुपये मेरे पास हैं मेरे अकाउंट में। कल के दिन को मेरे की टांग टूट गई या कुछ हो गया किसी को, तो आप बताइए मैं कैसे कवर कर सकता हूँ? जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं तो भगवान के सहारे रहता हूँ। तो भगवान पे सारा कुछ छोड़ दिया। कानून ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कानून ने भी आके नहीं देखा। उन्होंने पैसा दे दिया, भर दिया, कानून चुप हो गया। तो कानून के यहाँ तो इंसाफ होता ही नहीं है। मेरे जैसे जिन्हें कितने बेघर होंगे जिनकी ज़मीनें छीनी, मेरी क्या छीनी? मेरे तो 4 बच्चे हैं। जब ऊपर वाला कुछ कराएगा तो मैं ज़मीन ले लूँगा, वरना तो किराए पे ही पड़ा हूँ। मेरी तो उम्र लगता है किराए पे कट जाएगी, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ। मैं बेईमाना नहीं कर सकता, मैं किसी का गला नहीं काट सकता।
मेरे बच्चे अगर मेरी आंखों के सामने भूखे भी मर जाएंगे तो मैं बेईमाना नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से कमाऊँगा, क्या है इसमें मेरा गुजारा हो या मत हो, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने मुझे औलाद दी है, वो क्या है कल को छीन लो, उस बात से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए किसी की गर्दन नहीं काटूँगा, किसी के साथ बेईमाना नहीं करूँगा मेरे दोस्तों। तो मैं आपको भी ये शिक्षा देता हूँ, किसी के साथ बेईमाना मत करो। बेईमाने का अंजाम जो होता है वो बाद में भरना पड़ता है। आप तो कुल 50-60 साल के लिए इस दुनिया में आए हो, अगर यहाँ झूठ, छल, कपट, ज़मीन जायदाद के ऊपर रपड़े करोगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। क्योंकि आप आए 50-60 साल के लिए हो, कर तुम बुरे हो जो 100 साल पहले होता था या 100 साल बाद में होगा वो कर रहे हो। जो करना वो चाहिए जो आज की डेट में हो रहा है। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि सबसे पहले तो जब आप सुबह को उठते हो तो भगवान से केवल एक ही चीज़ मांगो कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। अगर आप सद्बुद्धि मांगोगे तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, सिर्फ सत्य बुद्धि ही मिलेगी। आप मेरी बात आजमा कर देख लो कि जब सुबह को उठते हो तो आप केवल सत्य बुद्धि मांगो। जानते हो इंसान कितनी बुरी चीज़ है। जब इसको पैदा करा जा रहा था, भगवान उल्टा लटकाव फिर रहा था, तो किसी देवता ने इसकी ज़मानत लेने से इनकार कर दिया था कि हम इसकी ज़मानत नहीं लेंगे। क्योंकि भगवान उसको टांगों फिर रहे थे, ये कह रहे थे कोई देवता ऐसा है जो इसकी ज़मानत ले ले, हम नीचे उतार रहे हैं इसको। तो सब देवताओं ने ये कह दिया था कि इससे बुरी तो कोई चीज़ नहीं है, हम इसकी ज़मानत नहीं लेंगे। तब एक देवता ने ज़मानत ली थी, जल देवता ने। जल देवता ने भी इतनी ज़मानत ली थी कि हे भगवान मैं इतनी ज़रूर गारंटी लेता हूँ कि इससे एक टाइम तुम्हारा नाम जरूर लिवा दूंगा। लेकिन इतनी गारंटी मेरी नहीं है कि ये दुनिया में क्या करेगा, कि ये जाके क्या करेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा। सिर्फ एक टाइम नाम लिवाने की गारंटी लूँगा। क्योंकि जब ये पानी पिएगा या रोटी हिचकेगी या हुचकी आएगी या नहागा तो भगवान का नाम जरूर निकलेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो वो आज सत्य हो रहा मेरे दोस्तों। मेरी बात सुनने होंगे तो आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है। सिर्फ जल देवता ने आपकी जमानत ली थी। तो मेरे दोस्तों जब आप दुनिया में आए हो, पूजा पाठ करो, अच्छे से जियो। एक अपने गांव में मैं हर सोमवार को कीर्तन कराता था चमुंडा मैया पे। इतना बड़ा कलयुग बढ़ गया है कि जब से मैं अपना गांव छोड़ के आ गया, एक भी कीर्तन मेरे बाद उस चमुंडा मैया पे नहीं हुआ। ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ। उस गांव में ही नाम नहीं लिया जाता, कोई कीर्तन ही नहीं होता है। क्योंकि इस बात पर हर कोई गौर नहीं करता है। लेकिन 100 में से 25 आदमी तो ऐसे होंगे जो भजन भक्ति के बारे में सोचेंगे या सोचते हैं। उन्हीं लोगों से मैं कहता हूँ कि भगवान का प्रचार बढ़ाओ, दुनिया के अंदर कलयुग मत बढ़ाओ, भगवान का प्रचार करो। भगवान के मंदिर में रोज़ आरती चलाओ, शाम को रोज़ भजन कीर्तन करो। उससे पाप नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, घटता है ऐसा करने से। तो मेरे दोस्तों भक्ति करो, प्रेम भाव से भगवान का नाम लो। भाइयों एक बात और मैं छोटी सी आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात पे भी अमल करो। मैं बार बार कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये देश साफ़ सुथरा रहे, इसमें से गंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे दोस्तों जो संविधान हमने बनाया नहीं, हम उसको चला कैसे सकते हैं। जो संविधान ऊपर वाले ने बनाया है उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन जो संविधान हम बनाएंगे हम उसको मिटा सकते हैं। मेरे दोस्तों इस गंदगी को सफा करो, मांस खाना बंद करो, शराब पीना बंद करो, चरस पीना बंद करो, अफीम पीना बंद करो। मेरी माताओं जो मेरी बात को सुन रही हो तो मेरी मदद करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, जो कि मैं सरकार से आंदोलन करके चरस, अफीम, गांजा, शराब ये सब बंद करा दूँ। और इसी के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी वीडियो में हमने आपसे कोई गलत कह दिया हो तो हमें क्षमा करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो को आगे बढ़ाना आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। अब इसी तरह की वीडियो में हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। यूं ही जीते रहो, ये सदा कहना है हमारा।